ग्रोथ की जाए कंट्री की, इस तरीके से मैन्युफैक्चरर्स को सपोर्ट किया जाए जो चीज़ें बना रहे हैं, ताकि सब्सिडी की ज़रूरत ही ना पड़े, आवाम इतनी मजबूत हो जाए, आवाम चीज़ें ख़रीदने के काबिल हो जाए। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों। जा रहे हैं, खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो का टाइटल हिंदी में है जर्मन कंपनी हैंड ओवर टेक्सटाइल मशीन टेक। देखते हैं इस वीडियो में क्या है। जर्मनी ने आज भारत को एक ऐसी टेक्नोलॉजी ऑफर कर दी है जिसके बाद चाइना भारत और जर्मनी दोनों से ही नाराज होने वाला है। जहां पर जर्मनी भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अब बहुत ज्यादा हेल्प करने जा रहा है, क्योंकि ऑलरेडी भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री करीब 223 बिलियन यूएस डॉलर की है और भारत दुनिया का सबसे बड़ा टेक्सटाइल प्रोड्यूसर है आफ्टर चाइना। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाली कई बड़ी मशीनरीज इंपोर्ट करके इस्तेमाल की जा रही थी। इनमें शामिल है स्विंग मशीन, कॉटन कार्डर, जैकवार्ड लूम्स, रिपेयर लूम। ये कुछ वो एडवांस मशीन है जिन्हें भारत इंपोर्ट करके इस्तेमाल करता है। भारत में कुछ मैन्युफैक्चरर्स हैं जो ये मशीनें बनाते हैं, लेकिन लैक ऑफ टेक्नोलॉजी की वजह से हम उतनी ज्यादा एफिशिएंट टेक्नोलॉजी के हिसाब से मशीनें नहीं तैयार कर पाते हैं जितनी ज्यादा हम इंपोर्ट करके या फिर कहें जर्मनी की तरफ से आने वाली मशीनों से आउटपुट ले पाते हैं। और इसी का बड़ा सोल्यूशन जर्मनी ने आज हमको दिया है। पूरी डेवलपमेंट छोटे से वीडियो में समझते हैं, बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप में से शायद बहुत कम लोग इस बात को जानते होंगे कि फरवरी 29, 2024 में भारत वर्ल्ड का लार्जेस्ट टेक्सटाइल इवेंट होस्ट कराने वाला है, जिसको लेकर के अभी से खबरें आने शुरू हो चुकी हैं और बड़ी बड़ी टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर एंड प्रोड्यूसर कंपनीज भारत के साथ पार्टनरशिप करने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। और रिसेंटली रिपोर्ट्स के मुताबिक जर्मनी की काफी बड़ी मशीनरी मैन्युफैक्चर कंपनी जिसका नाम है VDMA, वो भारत के अंदर एक इवेंट कराने वाली है। और ये इवेंट 5 दिसंबर 2023 को अहमदाबाद और 7 दिसंबर 2023 को कोयम्बटूर में होने वाला है, जहां पर ये कंपनी भारत के हाथ में कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी हैंड ओवर करेगी जिनका इस्तेमाल करते हुए भारत के अंदर टेक्सटाइल में इस्तेमाल होने वाली कई एडवांस एंड एफिशिएंट मशीनों को तैयार किया जा सकता है। अगर हम इस जर्मन कंपनी की कुछ खासियत आपको बताएं तो कंपनी के पास करीब 3600 से भी ज्यादा जर्मन और यूरोप के अंदर मैकेनिकल और प्लांट इंजीनियरिंग सेटअप्स हैं, जिनका इस्तेमाल करते हुए जर्मनी आज काफी बड़ा टेक्सटाइल किंग बना बैठा है। लेकिन इन मशीनों की भी जो मास प्रोडक्शन है, इसके अलावा कई कंपोनेंट्स चाइना से इंपोर्ट होते हैं और चाइना वर्ल्ड का लार्जेस्ट टेक्सटाइल प्रोड्यूसर कई टेक्नोलॉजीज की वजह से बन पाया है। लेकिन अब जर्मन कंपनी की ये टेक्नोलॉजी चाइना से शिफ्ट होकर के भारत के अंदर आती हुई नजर आ रही है। अनुमान ये भी है कि कई बिलियन यूरोस भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट इस कंपनी की तरफ से की जाएगी और नई फैक्ट्रीज भी सेटअप की जा सकती हैं और कुछ भारतीय कंपनीज के साथ में पार्टनरशिप भी की जाएगी इस बड़ी मैन्युफैक्चरिंग के लिए। यहाँ पर करीब 13 भारत के बड़े मैन्युफैक्चरर पार्टिसिपेट करने वाले हैं, जिसके साथ ये डील फाइनलाइज की जाएगी। और अगर हम भारत के टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी आपको दें तो भारत की जीडीपी में करीब 2.3% का कंट्रीब्यूशन भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री का है, जिसका 12% हिस्सा हम एक्सपोर्ट कर देते हैं। भारत के अंदर मोर देन 21% एम्प्लॉयमेंट भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री में होता है और भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा टेक्सटाइल प्रोड्यूसर है आफ्टर चाइना। हाँ, इसका काफी बड़ा हिस्सा भारत के अंदर कंज्यूम होता है, इसी वजह से हम 4th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी हैं। और आज इस इंडस्ट्री में करीब 35 मिलियन पीपल्स काम करते हैं। 2022 में भारत ने करीब 44 बिलियन यूएस डॉलर के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट किए थे। रॉ मटेरियल हमारे पास बहुत ज्यादा है, प्रोडक्शन भी हम बड़े स्केल पर करते हैं, लेकिन इसका काफी बड़ा हिस्सा हम चाइना के अंदर एक्सपोर्ट कर देते हैं और वहां से फाइनल प्रोडक्ट भारत के अंदर आते हैं। लेकिन ये सोल्यूशन नहीं है। अगर भारत के अंदर उस रॉ मटेरियल का यूटिलाइज करते हुए भारत के अंदर ही सभी प्रोडक्ट तैयार किए जाएंगे तो इंपोर्ट से बचते हुए हम अपने एक्सपोर्ट्स और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। बाकी आज का हमारा इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि भारत के अंदर जो भी बड़े मॉल्स हैं या फिर बड़े शॉपिंग स्टोर्स हैं, वहां पर जो भी भारतीय ब्रांड्स अपने लोकल ब्रांड्स के कपड़े बेचते हैं तो उनको गवर्नमेंट की तरफ से कुछ स्पेशल डिस्काउंट दिए जाने चाहिए, ताकि वो भारत के अंदर बड़े स्केल पर मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को बेच पाएं। आपके हिसाब से ये डिसीजन सही होगा या फिर नहीं? कमेंट बॉक्स में यस और नो आंसर जरूर कीजिएगा। भारत कैसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम। भारत माता की जय। भाई ने कि जो भी लोकल मैन्युफैक्चरिंग होते हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए, ना कि हम आखिरी में जब हमारे मुल्क की में महंगाई बढ़ती है, चीज़ें महंगी हो जाती हैं तो हम चीज़ों पे सब्सिडी दे रहे होते हैं। हम गवर्नमेंट जो है वो आटा, चीनी, दाल इसके अंदर सब्सिडी दे रही होती है। तो उससे बेहतर यही है ना कि प्लेटफॉर्म ही ऐसा बनाया जाए, इस तरीके से ग्रोथ की जाए कंट्री की, इस तरीके से मैन्युफैक्चरर्स को सपोर्ट किया जाए जो चीज़ें बना रहे हैं, ताकि सब्सिडी की ज़रूरत ही ना पड़े, आवाम इतनी मजबूत हो जाए, आवाम चीज़ें ख़रीदने के काबिल हो जाए। अच्छा, एक वक्त ऐसा था, टेक्सटाइल के हवाले से बात हो रही है, तो एक वक्त ऐसा था जब बांग्लादेश और पाकिस्तान साथ था तो बहुत ज़्यादा मतलब है कि वहाँ से टेक्सटाइल का काम होता था, सुनने में आया है। और अभी भी पूरी दुनिया में जब भी टेक्सटाइल का जहाँ भी काम हो रहा है, पाकिस्तान में या इंडिया में, ज़्यादातर मशीनरीज़ के हवाले से चाइना पे डिपेंड कर रहे हैं। इस वीडियो में भी इस बात का जिक्र किया गया, लोग जो कि बहुत ज़्यादा एक तरह से कॉस्टली हो जाती है चीज़ें। जब आप मशीनरी बाहर से ख़रीदते हैं तो चीज़ें कॉस्टली हो जाती हैं। पाकिस्तान में मतलब कहा जाता है कि बहुत बड़ा एक ऐसा कंट्री गारमेंट्स के हवाले से, टेक्सटाइल के हवाले से था
कि जो कि यूँ समझ लें कि दुनिया को बहुत सारा कपड़ा, बहुत सारी चीज़ें एक्सपोर्ट करते थे हम। लेकिन अब मैंने मतलब बहुत सारे ऐसे जानने वाले या बहुत सारे ऐसे लोग, कराची में भी बहुत ज़्यादा काम होता था गारमेंट्स का, कपड़े बनाने का, गारमेंट्स का, तो बहुत सारे ऐसे लोग, फैसलाबाद इस बारे में इस चीज़ों में बहुत ज़्यादा फेमस है। तो कहा जाता है कि अब जो पूरी फैक्ट्रियाँ जो हैं हालात की वजह से या जिस तरीके से टैक्सेस बढ़ाए जा रहे हैं, पूरी फैक्ट्रियाँ इंडिया के बजाय बांग्लादेश में शिफ्ट हो रही हैं। मतलब इंडिया वाला मामला जो है, ज़ाहिर सी बात है, यहाँ पे वो जो पाकिस्तानी जो बड़े सरमायाकार हैं वो इंडिया की तरफ जा नहीं सकते। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी उसके अंदर, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे, बहुत सारी चीज़ों का मसले मसाइल आ सकते हैं। तो बांग्लादेश की तरफ बहुत सारे लोगों ने बताया है कि हमारी फैक्ट्री बंद हुई है, हमारे जो मालिकान हैं उन्होंने कहा है कि हम बांग्लादेश शिफ्ट कर गए, हम बांग्लादेश शिफ्ट कर गए। तो एक फैक्ट्री में अगर आप 1000 लोग भी लगाएं, कारीगर भी लगाएं, मुलाजिम भी लगाएं, कितने लोगों का रोज़गार जुड़ा होता है। एक फैक्ट्री अगर एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो कई लोग बेरोज़गार होते हैं, तो दूसरे देश में कई लोगों को रोज़गार मिलता है। पिछले दिनों एक वाक़या भी होता जिसमें फैसलाबाद की एक फैक्ट्री में एक श्रीलंका के नागरिक के साथ जो वाक़या हुआ था। इस तरह की जब चीज़ें होंगी तो ज़ाहिर सी बात है, बड़े सरमायाकार, जब आपको पता ही नहीं है आप जहाँ पे काम कर रहे हो, जहाँ पे आपने करोड़ों रुपए, अरबों रुपए लगाए हुए हैं जिस जगह पर, उसका आपको एक पल का भरोसा नहीं है कि आप यहाँ कुछ भी हो सकता है, एकदम से कुछ भी मामला बिगड़ सकते हैं। तो आप अपने आप को उस जगह लेके जाओगे जहाँ पे कंटिन्यूटी के साथ आप सुकून के साथ काम करें, सुकून के साथ आप इनकम करें। तो ये जर्मनी की बहुत बड़ी सपोर्ट है। और ज़ाहिर सी बात है, कोई भी देश किसी देश को अगर सपोर्ट करता है तो बहुत लॉन्ग टर्म के लिए सोचता है कि अगर हम मशीनरी के हवाले से इंडिया को सपोर्ट करें तो क्या वजह है, क्या लॉजिक है। तो कहीं ना कहीं गिव एंड टेक या कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें चल रही होंगी जो इंडिया से उनको जाएंगी। फूड के हवाले से बहुत कुछ हो सकता है, इंडिया एग्रीकल्चर भी है। तो ये चीज़ें मामलात होते हैं कि जब आपको कोई कंट्री सपोर्ट करता है किसी मशीनरी के हवाले से, टेक्नोलॉजी के हवाले से, तो देसी चीज़ों में आपसे भी कहीं ना कहीं उम्मीद रखता है वो। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो थी, लेटेस्ट वीडियो थी, बहुत खुशी की खबर थी। दोबारा किसी और के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।